हेलो मेरे दोस्तों, जय कृष्णा क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज का इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स का प्रश्नावली 1.1 यानी कि प्रश्नावली 1.1 करेंगे और उसका क्या करने वाले हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 करने वाले हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। प्रश्न नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 आज का इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2 में आपका क्या पूछा गया। तो प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया आपका वो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए कि तथा इसकी जांच कीजिए। एलसीएफ एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, फिर इसका क्या करना हम लोग को जांच करना है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। तो अगर दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम होगा तो हम लोग का बोलना है हाँ है, और नहीं होगा तो नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका एचसीएफ और एलसीएम हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग आइए इसका देख लेते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो आइए हम लोग तोड़ के देख लेते हैं। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ के देखते हैं। तो आइए इसको फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ कितना, यहाँ पे जब भी आपको सम संख्या देखने को मिलेगा या फिर जीरो देखने को मिलेगा तो यहाँ पे सम संख्या से ही भाग लगेगा। तो सम संख्या है यहाँ पे है तो 2 से लगा के देखते हैं। 2 सबसे छोटी सम संख्या होता है, तो सम संख्या से लगाए जैसे कि तो एक बार में लग जाएगा यहाँ पे 2, और फिर आपके यहाँ कितना है आपका 6 है। तो यहाँ पे फिर कितना बार में लग जाएगा आपका 3 बार में 6 आपका लग जाएगा। यहाँ पे 13 आ गया, अब फिर यहाँ पे 13 से ही लगेगा एक बार में, तो हो गया। अब इसका देख लीजिए, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 91 का फैक्टर कर लेंगे। तो 91 का फैक्टर करेंगे, देखिए 91 कितना से लग रहा है, तो 2 से नहीं लग रहा है, यहाँ पे विषम संख्या से ही लगेगा। तो यहाँ पे जैसे कि 2 से नहीं लग रहा, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, तो यहाँ पे कितना से लग रहा है आपका 7 से लग रहा है। तो हम लोग 7 से लगाएंगे तो एक बार में आपका यहाँ पे 7 आ जाएगा। फिर इसमें कितना बच गया आपका 2 बच गया। तो 2 इसमें आएंगे तो कितना हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। तो 7 का 21 आ रहा, हाँ कितना बार में आ रहा आपका 3 बार में आ रहा है 21। तो यहाँ पे 3 बार में आपका 21 आ गया। यहाँ पे 13 आया, फिर यहाँ कितना से लगेगा आपका 13 से ही लगेगा। तो आइए हम लोग इसको इस सब को निकाल के इसका और इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल के देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 26 है, तो 26 में कितना से हम लोग फैक्टर किए थे, तो 2 से किए थे, फिर गुने में 13, फिर बटे में यहाँ पे था 1, तो 1 हम लोग यहाँ पे लिख दिए। फिर हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, 91 को लिख देना। तो 91 यहाँ पे जैसे कि 7 से किए हैं और फिर 13 से फिर 1 से। तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकल के आएगा, यानी कि दोनों में जो आपका कॉमन दिख रहा है, यानी कि दोनों में सेम जो दिख रहा है, तो वही आपका एचसीएफ निकल के आया। तो यहाँ दोनों में सेम क्या दिख रहा है आपका 13 दिख रहा है, फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है। तो हम लोग 13 और 1 को यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ बराबर क्या लिखा जाएगा आपका, यहाँ पे 13 और गुने में 1, तो 13 और 1 को गुना करेंगे तो आपका यहाँ पे 13 ही रहेगा, यानी कि एचसीएफ निकल के आपका क्या आया 13 आया। हम लोग को एचसीएफ क्या निकल के आया, तो यहाँ पे 13 आया। अब आइए हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, जो यहाँ पे आपका मिल रहा है उसको एक बार लेना है, और फिर जो नहीं मिल रहा है उसको सबको यहाँ पे ले लेना है एलसीएम में। तो हम लोग आइए यहाँ पे एलसीएम देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एलसीएम देखेंगे, तो एलसीएम देख लेते हैं। तो एलसीएम हम लोग को क्या हो रहा है यहाँ पे, तो जो यहाँ पे आपको मिल रहा है तो उसको एक बार लेना ही लेना है, और फिर जो नहीं मिल रहा है उसको लेना। जैसे कि यहाँ पे 2 नहीं मिल रहा तो यहाँ पे 2 हम लोग को ले लेना है, और फिर से 13 नहीं लेना है। 13 तो एक बार यहाँ पे हम लोग ले चुके हैं, जो मिल रहा है उसको एक बार लेना है, इसको हम लोग को बार बार नहीं लेना है। यहाँ पे 13 हम लोग एक बार ले चुके हैं। तो 2 नहीं मिल रहा था तो यहाँ पे 2 ले लिए। फिर यहाँ पे देखिए 7 नहीं मिल रहा है, हम लोग को गुने में 7 ले लेना है। फिर यहाँ पे 13 नहीं ले लेना, क्योंकि हम लोग 13 एक बार ले चुके हैं। फिर यहाँ पे क्या मिल रहा था, 1 मिल रहा था, हम लोग को 1 ले लेना है। तो हम लोग यहाँ पे 1 ले लिया। अब हम लोग को यहाँ पे 1 ले लिए, तो इसका एलसीएम आपका क्या निकल के आएगा, ये सबको गुना कर दो। तो सबको गुना करेंगे, जैसे कि 13 से 2 में करेंगे गुना, तो 13 का 13 13 26 हो जाएगा, और 26 से हम लोग को 7 में गुना करेंगे। तो 26 से 7 में 7 से 1 में गुना करेंगे तो 7 ही रहेगा। फिर हम लोग 26 से 7 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 26 गुने 7 करेंगे तो 7 7 छक 42, 42 का 2 हासिल रहा 4। आपका यहाँ पे है 7 गुना 14 और 4 कितना हो जाएगा आपका 14 और 4 18, 182 आपका यहाँ पे एलसीएम निकल के आया। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिए। यहाँ पे एचसीएफ क्या निकल के आया आपका 13 और एलसीएम क्या निकल के आया 182। अब हम लोग को क्या करना है, इसको जांच करना है। तो आइए यहाँ पे हम लोग जांच करके देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जांच करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जांच यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग को क्या करना है, जांच करना है। तो यहाँ पे क्या बोला है, दूसरी संख्या, यानी कि क्या बोला है, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और गुने में एलसीएम है। तो 2 संख्या हम लोग को मानना पड़ेगा। तो जैसे कि 2 संख्या, पहली संख्या हम लोग ए मान लेते हैं और दूसरी संख्या हम लोग बी मान लेते हैं, और फिर बराबर में क्या है, एचसीएफ है और फिर एलसीएम है। हम लोग एचसीएफ और एलसीएम
बराबर में इसका लिख दिए और हम लोग ए पहली संख्या ए मान लिए, दूसरी संख्या बी मान लिए। तो पहली संख्या हम लोग के पास यहाँ पे क्या है, तो पहली संख्या हम लोग के पास यहाँ पे 26 है, तो यहाँ पे 26 लिख लेते हैं। फिर गुना है तो गुना का चिन्ह दे दिए। फिर यहाँ पे दूसरी संख्या हम लोग को क्या है, तो 91 है, तो हम लोग दूसरी संख्या 91 यहाँ पे लिख लिया। यानी कि आपका जो क्वेश्चन है वही है पहली संख्या, एक क्वेश्चन हो गया पहली संख्या, दूसरा हो गया आपका दूसरी संख्या, तो यहाँ पे लिख दिए। और बराबर में आपका क्या है, एचसीएफ गुना में एलसीएम, तो हम लोग को यहाँ पे एचसीएफ क्या निकल के आया था, तो हम लोग का एचसीएफ यहाँ पे निकल के आया था 13, तो यहाँ पे हम लोग 13 लिख लेते हैं। एचसीएफ 13 निकल के आया, हम लोग यहाँ पे 13 लिख लिए। फिर गुने में क्या है, एलसीएम, एलसीएम कितना निकल के आया, 182 आया, तो आइए हम लोग यहाँ पे 182 लिख लेते हैं। तो 182 यहाँ पे लिख लिया। करना है पहली संख्या लिख दिए, फिर दूसरी संख्या लिख दिए। यहाँ पे एचसीएफ था, एचसीएफ यहाँ पे 13 था, एचसीएफ लिख दिए 13। फिर गुने में एलसीएम, एलसीएम 182 है, यहाँ पे हम लोग 182 लिख दिया। अब आइए हम लोग देख लेना है हिसाब बराबर इधर का, पहली संख्या दूसरी संख्या और एचसीएफ गुने में एलसीएम बराबर है या फिर नहीं। आइए हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 91 और 26 का क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। ये हम लोग यहाँ पे गुना करके देख ले। 23 आ जाए, यानी कि आपका कितना है, 23 और 66 आ गया। यहाँ पे 23 और यहाँ पे हम लोग को क्या लिख देना है, 66 लिख देना है। तो 23 और 66 हो गया। फिर बराबर है तो बराबर, फिर 82 गुने 13 कर लेना है। तो आइए हम लोग कर लेते हैं, 82 गुने में 13 कर लेते हैं। तो यहाँ भी आपका आ गया 23 गुने में 66। तो हम लोग क्या किए, इसको जांच कर दिए। तो जांच कर दिए, देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या दोनों बराबर में आ रहा है आपका, तो दोनों बराबर में आ रहा है, बस यही तो हमको दिखाना है, बराबर में आ रहा है या फिर नहीं। तो यही हम लोग को दिखा दिए। तो यहाँ पे हम लोग इसको बना के दिखा दिए कि जांच कर दिए कि यहाँ पे 23 66 और 23 66 जांच करने पर आ रहा। तो इसी तरह से आपको यह बनाना है। तो पहली आज हम लोग पहला क्वेश्चन बनाए इस वीडियो में, फिर अगली वीडियो में हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, फिर अगली वीडियो में तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। इसी तरह से करके एक एक क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट आप लोग को बताते चले जाएंगे, क्योंकि एक वीडियो बनाएंगे तो काफी लॉन्ग हो जाएगा। अगर आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि सर एक ही वीडियो में प्रश्नावली 1.1 बना के दिखा दीजिए, तो आपको हम एक ही वीडियो में बना के 1.1 का प्रश्नावली पूरा चैप्टर ही समाप्त करवा देंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसी तरह से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।